हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार अजय ट्रिक वाला में। और मैं अजय सिंह सर आपके साथ में चल रहा हूं इन्वायरमेंट के साथ लेकर के, जिसमें हम 4 से 5 टॉपिक को देख रहे हैं जो मैप वाइज है। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो आपने नहीं देखा है राम सस्तर वाला, वो ज़रूर देख लीजिए। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से। देखिए, पूरा टॉपिक को मैंने बनाया है और इसमें पूरा चीज़ों को बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम पास में है। दूसरा, क्वेश्चन फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा भी कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कथन है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। और नीचे लिखा देखिए कितने गलत है। क्या है, सही तो पूछा ही नहीं, कितने गलत है। तो पहले से हम लेके चलेंगे पूछा क्या है। मेरा ये मानना है क्वेश्चन है पहले यहाँ आओ, यहाँ मत आइए, ये वाला सेक्टर बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए पूछना क्या चाहता है। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन ए, रायमोना नेशनल पार्क जो है जो 2021 में बना, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है और क्या वो भारत का 106वां नंबर का है। दूसरा, दिहांग पटकई क्या 105 नंबर का है, क्या असम में है। तीसरा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो दक्षिण बटन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है, क्या है। राजीव गांधी नेशनल ओरांग नेशनल पार्क जिसे आजकल कहते हैं, असम में है। तो अब हमें 4 बातें पूछी। क्या 2021 में बना 106 नंबर का जो रायमोना है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नंबर 1। नंबर 2, 105 नंबर का दिहांग पटकई क्या असम में है। नंबर 3, सबसे छोटा दक्षिण द्वीप क्या अंडमान निकोबार में है। राजीव गांधी ओरांग क्या असम में है। अब पूछा क्या गलत पूछे हैं। तो देखिए, मैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट ले गए हैं, वो असम का है ज़्यादातर, ये असम के नेशनल पार्क से है। और यहाँ पे देखिए अरुणाचल जो प्रदेश है वो गलत है और ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि और तीनों ऑप्शन एकदम सही है। दिहांग पटकई 105वां नंबर है, असम में ही है। भारत का सबसे छोटा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क असम में है। आपको ये याद रखना होगा। और गलत पूछा या सही पूछा ये देख के चलना है। कई बार हम क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को देख के सोचते हैं ये सही मिलेगा, है भी उधरी साइड का, नॉर्थ ईस्ट का ही है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि रायमोना हो चाहे दिहांग पटकई हो, दोनों असम के हैं और न्यू है एकदम, 5वां और 6वां। 105वां नंबर दिहांग पटकई, 106 नंबर वो रायमोना नेशनल पार्क। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम दूसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान 106 है, हाँ 106 है, अभी हमने देखा है असम के अंदर 106 नंबर का। उसके बाद में बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो सीधे 57 ही है, 57 नंबर का रातापानी मध्य प्रदेश से है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य 573 हो चुके हैं, 573 पीछे RS में आया भी था ये क्वेश्चन मिलान करने वाला, यही वाला। तब संख्या कम थी, अब संख्या बढ़ गई है, ध्यान रखना। और रामसर स्थल कितने हो चुके हैं, 85 हो चुके हैं, 85। हमने हमारी स्वतंत्रता दिवस के जब 75 वर्ष पूर्ण हुए थे तो हमने 75 रामसर स्थल किए थे, अब 85 हो चुके हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हमने रामसर वाली वीडियो हम कर लिया है। अगर आपकी रामसर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, हमने वो वीडियो अपलोड कर रखी है। उसके बाद में इसका मिलान आप लोग करोगे, ठीक है, या मैं करके दूँ। देखिए, नेशनल पार्क 106 ही है, बाघ अभ्यारण्य 57 ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने 573 ही है, रामसर स्थल कितने हैं 85 है। और मैंने एकदम हूबहू रख दिया है 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुल्तानपुर और भिंडाबास रामसर स्थल के बारे में आ गया है बीच में क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डाला था कि बीच बीच में थोड़ा जिग आता रहे। रामसर स्थल क्या है, रामसर स्थल आर्द्र भूमियाँ, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा, पूरी तरह जानना आप देख लीजिए। तो आर्द्र भूमियाँ वेटलैंड होता है। और रामसर क्या है, ईरान में एक स्थल है, एक शहर है, उसके नाम पे वहाँ पे जब कन्वेंशन हुआ, वहाँ जब मीटिंग हुई तो इसका रामसर कन्वेंशन नाम रख दिया, रामसर स्थल कहने लगे इनको। और रामसर स्थल वो होते हैं जिनकी हमें क्या करनी होती है, प्रोटेक्शन करनी होती है। तो वो एक नाम से क्लिक कर लिया था हमने। अब देखते हैं कि सुल्तानपुर और भिंडाबास क्या है। अरे सुल्तान, देखो सुल्तान कहा सकता है, गाने समझ गए ना आप। तो ऑप्शन में सीधा जाके हरियाणा लगाना है अपने को। क्यों कि सुल्तान बनने के लिए क्या खाना पड़ेगा, भिंडाबास भिंडी खाने पड़ेगी भाई, है ना। और सुल्तान लोग कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर हरियाणा में होते हैं, मजबूत बॉडी गार्ड वाले, है ना। अब देखते हैं बाघ संरक्षण क्षेत्र, टाइगर रिजर्व। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब कितने हैं, 57 मैंने अभी ऊपर बताया, रातापानी मध्य प्रदेश वाला। उसके बाद में विश्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, ये तो देख के चौंक जाओगे आप, भारत में है, और वो भी 70% है। 70% कितनी, 70%। यानी क्वेश्चन आ जाए कि 2/3 जो टाइगर की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो इंडिया में है। हाँ जी, इंडिया में है।
और आपको ये बताना है कि बाघ दिवस कब बनाया जाता है। दूसरा आपको ये बताना है कि भारत के अंदर बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है। और अभी अभी एक तो नए भी बनने वाले हैं लेटेस्ट राजस्थान के अंदर, जैसे कुंभलगढ़ बनने वाला है क्या, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं भारत का पहला और बड़ा, 2 क्वेश्चन है अलग अलग, एक तो पहला बताना है, दूसरा बड़ा बताना है। तो पहला कौन सा है, कार्बेट, और दूसरा कौन सा है, नागार्जुन। यही बात है क्या? नहीं, दोबारा क्वेश्चन देखो, पहला व बड़ा ये क्वेश्चन है और अलग अलग है, यानी कि एक साथ 2 ऑप्शन पूछे हैं, तो इसमें नागार्जुन कॉर्बेट भी है और कॉर्बेट और नागार्जुन भी है। थोड़ा ध्यान से इसलिए क्वेश्चन को मैंने डाला है कि आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कैसे, इसमें पूछा पहला कौन सा है तो कार्बेट है, और बड़ा कौन सा है तो नागार्जुन श्रीशैलम है। तो आपको ये देख के चलना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब नंबर 3, अब हम रामसर टाइगर रिजर्व का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। IUCN की रेड डाटा बुक में टाइगर का क्या वर्गीकरण है। IUCN नाम सुना आपने, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संरक्षण करती है प्राकृतिक चीज़ों का, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है एक संघ ऐसा। तो ये क्या करती है, बताती है कि जो टाइगर है उनकी क्या कंडीशन है। तो ये बताती है क्या लुप्त प्राय हो चुके हैं, क्या समाप्ति हो चुके हैं, क्या समाप्ति के करीब है, क्या अवर्गीकृत है। तो आप कौन सा मान रहे हो अभी कहाँ हो सकते हैं। तो टाइगर जो है अपने कहाँ पे होंगे वो आप बताएंगे। तो क्या समाप्त हो चुके हैं क्या, चीता हमारे भारत में जो चीते होते हैं ना वो समाप्त हो चुके थे, इसलिए हम नामीबिया से लेके आए थे कुन्नो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में वहाँ छोड़े। लेकिन कुछ मात्रा में जो टाइगर है वो लुप्त प्राय की तरफ चल रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, बाघ अभ्यारण्य 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, और इस प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, स्थापित किए जाते हैं बाघ अभ्यारण्य। किस में स्थापित किए जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में। अब हमारा जो पार्ट आ चुका है बढ़िया वाला, जो क्वेश्चन को छोड़ के हम अब पूरा डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, पूरा एनालिसिस करेंगे। भारत में कुल कितने बाघ है, तो 3682 मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये नीचे आ गया। अब क्या करें, 70%। अब ये बोले कि 2/3 है क्या, नहीं 2/3 नहीं है, 70% है, 2/3 से भी ज़्यादा। टॉपिक पहला, T×2 यानी टाइगर को डबल करने वाला एक अवार्ड है, वो किसको मिला है, कौन सा वन विभाग है और कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो वो उत्तर प्रदेश का वन विभाग और पीलीभीत नाम का टाइगर रिजर्व है जिसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कर लिया है, और इसका आगे का पार्ट मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लेके आऊँगा। ठीक है, हमारा तीसरा वीडियो आएगा जल्दी ही, आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे बढ़ाइए, ताकि मैं भी वीडियो और जोश से बना सकूं, अच्छे से बना सकूं। और टाइगर रिजर्व जो है कितने हो चुके हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।